आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल और साथ में स्टूडेंट्स एनिमल पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्रॉप और एनिमल का स्टूडेंट्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फसल उत्पादन का बहुत बढ़िया टॉपिक आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा और अंगूर को खाया भी है। तो क्या स्टूडेंट्स आप ग्रेप्स के बारे में जानते हैं? बोलिए यस, बिल्कुल जानते हैं, अंगूर के बारे में खाया हुआ भी है अंगूर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा गया है इसका बॉटनिकल नेम, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर भी जरा चर्चा करेंगे हम कि किस तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं पेपर में। पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं, पहचान करके मुझे बताइएगा जी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप्स। जी, क्या पूछा जा रहा है? अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह वैज्ञानिक नाम है, क्या है अंगूर का वैज्ञानिक नाम? जी, ओके, चलिए ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं, ऑप्शन जरा देखिएगा। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है वो बिटेस, ठीक है, अमरेंसिस होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है वो विटेस लेब्रुस्का होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है वो हमारा विटेस वोल्पिना होगा, या स्टूडेंट्स ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। जी, क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन हमारा जो है वो ब्रिटिश, ठीक है, अमरेंसिस होगा या अमरेंसिस होगा? ठीक है, या स्टूडेंट्स ब्रिटिश क्या होगा? लेब्रुस्का होगा, या स्टूडेंट्स वुल्पिना होगा, वुल्पिना, या दोनों होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो बी और सी कर लो। ऑप्शन मतलब विकल्प बी और सी, ऐसा कुछ भी मिल जाए, बी सी ए सी ऐसा कुछ मिल जाए, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहोगे? बोल सर देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा हुआ है किताबों में? बोल सर हमने पढ़ के गया है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है, मतलब इसका जो आंसर पढ़ा है, मेन आंसर क्या है इसका बताओ। बहुत सारे बच्चों ने अभी कमेंट्स किया, बोल सर इसका आंसर हमने कमेंट किया है ब्रिटिश वैनिफेरा। क्या ये सही आंसर है जो आप अभी यहां हमसे भी दिए थे कमेंट सेक्शन में? तो क्या ये आंसर आपका 100% राइट है? जरा बताइए मुझे, बोले यस। जी, सही आंसर है ये, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं इस आंसर में। तो जरा मुझे आप बताइए ये आंसर आप देना चाह रहे हैं ये सही क्यों हो रहा है? ब्रिटिश वेनिफेरा जो है वो क्यों सही है? जी, ब्रिटिश या ब्रिटिश, ठीक है, और विनिफेरा या वेनिफेरा जो भी आप लिखते हैं नाम, ये इसका राइट आंसर है, ये वाला राइट आंसर है। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया ना भाई, फिर क्या करोगे? हम तो रट के गए थे सर, हम तो रट के गए थे। खेल समाप्त रटने वालों का। तो इसका जो आंसर है अंगूर का वो ये राइट है, ये वाला एब्सोल्युटली राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं दिया गया। यदि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मिल जाता तो हम लगा देते कि भैया इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ये वाला ऑप्शन है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन यहां पर बोल देता, डी वाला ऑप्शन में आपको बोल दूं इनमें से कोई नहीं,
नन ऑफ दीज, तो क्या लगा के आओगे? बोल सर डी वाला लगा देते, नन ऑफ दीज वाला, क्योंकि हमें पता ये होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया तो नन ऑफ दीज होगा। लेकिन जब हमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं दिया गया तो फिर किसके साथ जाएंगे? तो बेटा जो ब्रिटिश वेनिफेरा बनाया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? लेब्रुस्का और वुल्पिना का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो दोनों क्या है? कुल है, इन दोनों कुल का जो कॉम्बिनेशन किया गया है वो बना था फिर ब्रिटिश वेनिफेरा। लेकिन ये वाली जानकारी आपको है ही नहीं। इन दोनों का जब कॉम्बो तैयार किया गया, उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया? ब्रिटिश वेनिफेरा नाम दिया गया जी। जैसे देखते ना आप लोग, कोई भी दो पार्टी दी आपस में अलायंस बना लेती है तो नाम बदल देते हैं ना, नहीं बदल देते क्या? बोलिए सर, नाम बदल जाता है। किसी भी चीज का देख लो, आज के समय में काफी ट्रेंड चलता है नाम बदलने का, नहीं चलता? बोलिए यस, बिल्कुल चलता है। तो ये अंगूर का क्या है? अंगूर का साइंटिफिक नेम है। बोल सर साइंटिफिक नेम क्यों? साइंटिफिक नेम तो जानवरों के लिए यूज किया जाता है, और फसलों के लिए तो सर वैज्ञानिक नाम नहीं। कौन सा नाम यूज किया जाता है? वनस्पतिक नाम यूज किया जाता है। कौन सा नाम? वनस्पतिक नाम यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा सा डराने के लिए वो साइंटिफिक नेम बोल देता है। या तो साइंटिफिक नेम बोलेगा या तो बॉटनिकल नेम बोलेगा, आंसर वही रहने वाला। आंसर में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होगी। आंसर आपका ब्रिटिश वेनिफेरा है। ऑप्शन आपको यदि ये वाला मिलेगा तो आपको यही ऑप्शन लगा के आना है, ब्रिटिश वेनिफेरा। और यदि बाय चांस यदि आप लोगों को ये वाला ऑप्शन नहीं मिला तो ब्रिटिश वेनिफेरा वाला, तो फिर क्या ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को? ठीक है, ब्रिटिश बुलपिना। क्या ऑप्शन मिलेगा? ये नाम नहीं मिला तो इसकी जगह में क्या मिलेगा आपको? नाम मिलेगा वुल्पिना, या साथ में क्या नाम मिलेगा? लेब्रुस्का। ये दो नाम मिलेंगे तो बन जाएगा अंगूर का। यदि आपसे वनस्पतिक नाम बोले चाहे बॉटनिकल नेम बोले, बात एक ही है। बोले सर हम तो बॉटनिकल नेम पढ़ के गए थे लेकिन वनस्पतिक नाम आ गया, मतलब साइंटिफिक नेम आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद में, ठीक है, अंगूर का क्या पूछा जाता है बच्चों? अंगूर का पूछा जाता है फैमिली। अंगूर की फैमिली पूछी जाती है। फैमिली कौन सी जरा इसकी बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। अंगूर की आप फैमिली बोल रहे हैं कि भैया इसकी जो फैमिली है वो है बिटेसी परिवार का। ओके, फैमिली, फैमिली का मतलब होता है कुल। कौन से परिवार से पैदा हुआ बोले? ये परिवार है इसका बिटेसी परिवार जी। बिटेसी परिवार में ये पैदा हुआ है। चलिए मान लिए बिटेसी परिवार का ये सदस्य है। अब बताइए फ्रेंड्स, यदि ये बिटेसी परिवार का सदस्य यदि है, ठीक है, तो क्या इसका कोई ना कोई गुणसूत्र होगा? क्या इसका कोई ना कोई गुणसूत्र होगा? बताओ, क्रोमोसोम नंबर होगा क्या इसका कोई ना कोई? बोले यस, इसका क्रोमोसोम नंबर भी होगा जी। क्या होता है बच्चों इसका क्रोमोसोम नंबर? बताइए, गुणसूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स गुणसूत्र होता है इसका 2n = 38। होता है क्या 2n = 38? बोले जी सर बिल्कुल होता है। तो 2n का मतलब क्या होता है? 2n जो होता है ये नर और मादा दोनों को इंडिकेट करता भी है, जिससे संतानें आगे बढ़ती हैं। अंगूर की संतानें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों से आगे बढ़ेगी, तो नर और मादा दोनों को मिला के 2n शब्द का यूज किया जाता है। और 38 गुणसूत्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें मिलते हैं। जैसे हमें मिले हैं हमने हमारे माता पिता से, अब हम हमारे बच्चों को मिलेंगे हमसे, तो ये गुणसूत्र हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो अंगूर का क्या होता है गुणसूत्र? 2n = 38। बोले जी बिल्कुल सही बात।
अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से एक पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके जरा बताइएगा। ठीक, आया हुआ है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेनिंग मेथड ऑफ ग्राफ इस जी, अंगूर की सधाई, अंगूर की, ठीक है, सधाई, ऐसा भी लिख सकते हैं लिखने वाले, या साधाई, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। तो अंगूर की सधाई की विधि है। अब ये अंगूर सधाई की विधि का मतलब क्या है, कोई बताना चाहता है कि भैया ये अंगूर सधाई का मतलब क्या हो रहा है? जी, जो भी बच्चा जानता हो जरा बताइएगा मुझे, क्या है ये? नहीं मालूम? तो बेटा अंगूर सधाई का मतलब होता है लगाने का तरीका। जो अंगूर सधाई का मतलब है, सधाई मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, अंगूर को लगाने का तरीका। आप अंगूर लगाते हैं, बोले सर हमारे इलाके में तो अंगूर की खेती होती ही नहीं है, लेकिन अंगूर खाना पसंद है सर हमें। अंगूर खाना पसंद है लेकिन अंगूर लगाते थोड़ी हैं हम लोग, कहाँ लगाते हैं? लेकिन जो लोग लगाते होंगे उनको तो पता भी कौन सी विधि से लगाया जाता है, और वो पेपर में हर साल पूछा जाता है, आया हुआ है पेपर में। पहला ऑप्शन है आप लोगों का ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। सर कौन से उपरोक्त सभी? जो नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे वो उपरोक्त सभी। ऐसा भी ऑप्शन मिल जाता है ऊपर, कई बार उपरोक्त सभी पहले नंबर में आ जाएगा, या कई बार दूसरे नंबर में आ जाएगा, कई बार तीसरे नंबर में जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार उसका नंबर चौथा ही होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हमेशा चौथे नंबर पर मिलता है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम डी ऑप्शन लगाने की हमारी आदत होती है ना, है कि नहीं आदत, बताओ? कभी भी यदि आपसे बोला जाए भी ऑल ऑफ दीज, तो बिना सोचे समझे कौन से नंबर में हमारा हाथ जाएगा सबसे पहले? डी नंबर वाले में। तो ये आपका माइंड रीडिंग वाला क्वेश्चन होता है कि भैया बच्चा को आंसर पता है लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर डी क्लिक करेगा यदि टाइम कम रहा तो जी, यदि मैं आपको कोई भी बर्तन दे दूं, ढक्कन खोलना है, कौन से हाथ से खोलोगे? आपको यदि कोई ऐसे में दे दूं, बर्तन दे दूं, कौन से हाथ से खोलोगे सर? सीधे हाथ से, लेफ्ट वाले से खोलोगे? कभी नहीं खोलोगे। तो जैसी आदत होती ना, तो वैसे हमारे आंसर क्लिक हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो उपरोक्त सभी पहले नंबर में मिल जाता है। फिर पहला ऑप्शन आप लोगों को हेड सिस्टम, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? हेड विधि है। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, नेफिन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? नेफिन विधि है, ये सी ऑप्शन है आपका। और डी ऑप्शन है आप लोगों का अर्बोर, ठीक है, और परगोरा सिस्टम। अर्बोर मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं पंडाल विधि, और या इसी को हम लोग बोलते हैं परगोला विधि, परगोला विधि। अब जिन्होंने कभी जीवन में लगाते नहीं देखा है, ठीक है, तो वो यहां पर आंसर दे ही नहीं पाते हैं, आंसर दे ही नहीं पाएंगे। क्या आंसर होगा जरा मुझे बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। बताओ।
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे? हाँ हाँ लगाओ लगाओ, ऑप्शन नंबर ए लगाओ, लगा दो ऑप्शन नंबर ए। जी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी इसमें। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा ना, तो बहुत दिक्कत जाती है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ये नीचे की तीनों जो विधियां हैं, ये अंगूर लगाने की विधि है। और जब भी यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि हमें जानकारी इसकी नहीं होती है। चलिए, क्या होता है भैया, हेड सिस्टम क्या होता है, निफिन विधि क्या होती है, ठीक है, ये अर्बोर पंडाल विधि क्या होती है, क्या लिख कर आओगे पेपर में, बताओ? है जानकारी आप लोगों को? नाम तो बता दिया, ऑल ऑफ दीज। पेपर में दिया जाए भैया हेड सिस्टम आधारित है, क्या करते हैं हेड सिस्टम में? अंगूर लगाने की विधि में यदि हेड सिस्टम पूछ लिया जाए कि भैया हेड सिस्टम कैसा होता है, और इनमें से सबसे पुरानी विधि कौन सी है, अंगूर लगाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, बताओ? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए, पंडाल विधि सबसे पुरानी है? जी नहीं बेटा, सबसे पुरानी विधि आप लोगों की हेड सिस्टम है। हेड विधि सबसे पुरानी विधि है अंगूर लगाने की। बस, समाप्त, गेम ओवर। पेपर में पूछ लिया दक्षिण भारत, क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा होता है अंगूर, अंगूर का उत्पादन साउथ में सबसे ज्यादा होता है हमारे यहाँ, और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होता है। मतलब जम्मू कश्मीर वाला इलाका और साउथ वाला इलाका, दो ही जगह होता है सबसे ज्यादा अंगूर। तो साउथ में लगाने वाली कौन सी विधि है और नॉर्थ में लगाने वाली विधि कौन सी है? उत्तरी भारत में अंगूर लगाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? दक्षिणी भारत में अंगूर लगाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो हमारा, ठीक है, ठीक है, समाप्त काम, क्योंकि हमें नहीं मालूम। जरा देखिए टॉपिक, ट्रेनिंग, या जिसे हम लोग कहते हैं सधाई विधि या सधाई सिस्टम। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रेनिंग मेथड या ट्रेनिंग सिस्टम। ये आपका टॉपिक है और पेपर में हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी, ओके। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करेंगे सबसे पुरानी हमारी विधि, जिसका नाम है शीर्ष विधि। कौन सी विधि? शीर्ष विधि। ये अंगूर लगाने की सबसे पुरानी विधि है, ठीक है, हेड सिस्टम जिसे कहा जाता है। कैसे लगाए जाते हैं बच्चों इसमें अंगूर? क्या एक अंगूर के ऊपर दूसरा अंगूर लगा देंगे? हेड का मतलब तो सिर होता है हमारा, और स्पेलिंग भी वही है हेड वाली। हेड मतलब माथा होता है, सिर होता है। तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? नहीं मालूम? चलो दिखाते हैं हेड सिस्टम कैसे होता है, और देखकर आप समझ भी जाएंगे कि हेड सिस्टम एक्चुअली तैयार कैसे करते हैं। तो आप लोगों के पास में, ठीक है, कुछ ऑप्शन रहेंगे, आप पहचान करके बताइएगा। आपके घरों में यदि अंगूर लगा हुआ है तो ऐसे शाखा निकल जाती है, ऐसे शाखा निकल जाती है, ऐसे शाखा निकल जाती है, ऐसे, क्या ये हेड होगा? डायग्राम के साथ क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायग्राम बना रहता है और आपसे पूछा जाता है विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ हेड सिस्टम, और आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें पहचान करने के लिए, ठीक है, ये वाला होगा। या स्टूडेंट्स केवल नीचे नीचे हम लोग ले लेंगे, ये दूसरा ऑप्शन हो गया मान चलो आप लोगों का। तीसरा ऑप्शन की जिसमें केवल हम नीचे के जितने भी तने रहेंगे सब काट देंगे और केवल ऊपर ऊपर वाली जगह पर ही हम लोग जो है लेंगे। जी, इन तीन में से किसके साथ जाएंगे? या चौथा ऑल ऑफ दीज। हेड वाले का मतलब क्या होता है? तो बोल सर हम केवल नीचे तना तैयार करते हैं। क्या तैयार करेंगे? तना बहुत ज्यादा तैयार कर लेंगे और केवल शीर्ष शीर्ष पर क्या करेंगे? ये खेती करेंगे। बोलो सर कैसे करेंगे, आज तक हमने ये देखा ही नहीं है।
नहीं देखा ना? चलो दिखाते हैं कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये तना तैयार किया गया है, देख रहे हो आप लोग? तना काफी ज्यादा विशाल हो चुका है। बोले यस, बिल्कुल हो चुका है। काट छांट करके हमने तना जो है विशाल कर लिया। अब देखो उसमें ऊपर की ओर जो है वो नया अंकुरन आ रहा है, नई कॉम आ रही है, नया जर्मिनेशन हो रहा है ऊपर। अब ये ऊपर की ओर ही बढ़ेंगी, नीचे कोई लेना देना नहीं है, जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल ये ऊपर की ओर ही जर्मिनेट होंगे। बोलिए, देखा है हमने हमारे इलाकों में बेलाएं देखा है, हाँ या ना बताओ? बेलाएं देखा है आप लोगों ने? अंगूर की बेलाएं होती, घर के आसपास लगी होती लोगों के, वही हम अंगूर समझते हैं। अब देखो यदि हम इसको हेड सिस्टम से लगाते हैं तो क्या ये इतना सुंदर बन जाएगा? जरा देखो, क्योंकि तना मजबूत है तो शाखा भी मजबूत निकलेगी। तना यदि मजबूत है तो सर शाखा भी मजबूत रहेगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, ये आपके अंगूर का ही क्या है, पौधा है। अब ये विशाल रूप लेगा, बहुत ज्यादा फैलेगा और खराब होने के चांसेस भी कम से कम रहेंगे। अब इनकी जो ऊपर की शाखाएं हैं जब ये फैलेंगी तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? तो सर इसे हम लोग जो है तार की सहायता से बांध देंगे, और तार की सहायता से जब बांध देंगे तो ये बिल्कुल क्या चलेगा सर, नीचे खराब नहीं होगा। तो क्या बच्चों, यदि मैं इसको हेड टू हेड यदि लेना चाहूं तो क्या इससे कोई घाटा है क्या, या इससे कोई फायदा है? और फायदा है तो कैसा फायदा है, जरा बताओ। बोल सर यदि मैं इसको हेड टू हेड लूंगा, लेने वाले हैं, तो क्या आप देखेंगे तो ये क्या 6 फीट 7 फीट का पौधा था? यदि आपने जो उसका तना देखा है तो क्या ये 6-7 फीट से ऊपर का है? बोले हाँ सर, ये लगभग 6-7 फीट का तना है। तो क्या बेटा इसके अंदर आना जाना, ठीक है, मेरे लिए सुगम हो जाएगा? यदि मैं हेड सिस्टम को अपनाता हूं तो क्या इसके अंदर आना जाना मेरा सफल हो जाएगा? चलो, यदि बेलाएं होती तो क्या होता? यदि बोले सर बेलाएं यदि होती, ठीक है, तो बहुत से अंगूर खराब होते, अंगूर के तने के अंदर जाना इम्पॉसिबल हो जाता। क्योंकि गांव में कैसा होता है, गांव में होता कि भैया ये लगा दिए, या कहीं भी जैसे किसी के घर में भी आपने देखा होगा, और ये सामने किसी का मकान होता, मकान की छत पर वो ऐसे डाल देते हैं, उसको डाल देते हैं, फिर वो ऐसे चलते रहता है पूरे छत पर कहीं भी तार वगैरह में, और फिर हम लोग जो है नीचे से तोड़ के खा लेते हैं। तो बेटा ये घर था तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई, इनको धूप अच्छे से मिल गई, धूप मिल जाएगी, क्योंकि हवा जो है वो प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएगा। क्योंकि एक या दो पौधे ही लगे होते हैं हमारे घर में, खेत में, गांव में, आसपास कहीं भी किसी के यहाँ एक या दो पौधे। जब हजारों की संख्या में अंगूर के पौधे लगे रहेंगे तो हवा का प्रवेश हो पाएगा क्या खेतों में? बताइए मुझे जरा। हवा भी तो जाना चाहिए, नहीं तो प्लांट पूरा पीला पीला हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएंगी, पेड़ पौधे भोजन ही नहीं बना पाएंगे, मिठास भी नहीं आ पाएगी, अंगूर खट्टे के खट्टे रहेंगे, फिर आप खा नहीं पाओगे। बोले यस सर, ये बात भी सही है। तो क्या यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल मेथड अपनाते हैं, गांव में देखा होगा आपने बेला वाला, तो क्या वो सिस्टम यहाँ अपनाया जाएगा? बोले सर नहीं। तो क्या ये सीड्स मेथड बहुत अच्छी है? बोले यस। एक और फायदा क्या है? तो बेटा जैसे मान के चलो आप जो है एक दो अंगूर लगाओगे तो ठीक है, हजारों की संख्या में यदि आप अंगूर लगाओगे, 1,000 2,000 3,000 हमारे अंगूर के पौधे लगे हुए हैं। अब इनमें जब अंगूर होगा तो क्या इनको ट्रकों में या ट्रैक्टर वगैरह में, ट्राली वगैरह में इकट्ठा किया जाएगा ना? बोले यस सर, बिल्कुल इकट्ठा किया जाएगा। तो भैया अंदर जाने आने का रास्ता भी तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तब तो जाओगे, तब तो तुड़ाई करोगे, नहीं तो तुड़ाई कैसे करोगे जी? निराई गुराई कैसे करोगे? नहीं करोगे निराई गुराई? बोले यस सर, निराई करवाना पड़ेगा। तो जब इन पौधों को लगाया जाता है बच्चों, तो ये पौधे लगने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक देते हैं, आपके फील्ड पर, आपके खेतों पर ऐसा लुक मिलता है। ये आपके अंगूर का बगीचा है जी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आना जाना भी ठीक रहेगा, तुड़ाई भी हमें करना है, निंदाई भी हमें करवाना होगा, खाद भी हमें देना पड़ेगा। बोले यस सर, दवाई का छिड़काव भी करना पड़ेगा, तो सारी सुविधाएं जो है वो बेस्ट हो जाती है। तो ये कौन सा सिस्टम है हमारा? तो सर ये सिस्टम हमारा है हेड सिस्टम।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हेड सिस्टम इतना ज्यादा क्यों अपनाया जाता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब ये बताइए कि शीर्ष विधि जो है ये कहां अपनाई जाती है? तो स्टूडेंट्स इसे ऑल ओवर इंडिया में अपनाया जाता है। भारत की सबसे कॉमन आम, ठीक है, आम सधाई विधि है। पेपर में आता है, क्या क्वेश्चन आ चुका है पेपर में? विच इज दी, ठीक है, विच इज दी कॉमन मेथड, विच इज दी कॉमन मेथड, ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत की सबसे आम विधि कौन सी है? भारत की सबसे आम विधि, आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, साधारण विधि, मतलब जिसको बहुत पुराने समय से अपनाया जा रहा है, या सबसे ओल्ड विधि भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा ओल्ड विधि कौन सी है भारत की, जरा बताइए मुझे। सर भारत की सबसे ओल्ड विधि का नाम क्या है? भारत की सबसे ओल्ड विधि का नाम है सीड्स मेथड, जो पूरा इंडिया अपनाता है। ज्यादातर इस विधि को फॉलो किया जाता है। बोले यस सर, ठीक है, सबसे प्रचलित यही है, सबसे, ठीक है, बढ़िया विधि इसी को कहा जाता है। चलिए, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? डायग्राम बेस्ड निकलेगा, तो डायग्राम भी आपको क्लियर हो जाएगा यदि डायग्राम से क्वेश्चन यदि निकल कर आता है तो। जी ओके। अब स्टूडेंट्स आगे की ओर यदि हम यहां पर चर्चा करेंगे तो अगली विधि, हाँ ठीक है, हमारे काम की जो है, अगली विधि का नाम है स्टूडेंट्स हमारा, कौन सी विधि? पंडाल विधि। कौन सी विधि? पंडाल, जी, पंडाल सिस्टम। बोलिए पंडाल सिस्टम क्या है? ये वही वाला पंडाल तो नहीं जो हम शादी में लगवाते हैं कि भैया शादी में अच्छा वाला पंडाल लगाना? जी मुझे बताओ, क्या शादी वाला पंडाल होगा? नहीं होगा। क्या ये पंडाल विधि है वही वाली जो आपको अभी हम बता रहे हैं? हाँ, तरीका सर वही है। जैसे पंडालों को लगाने का तरीका होता है, वैसे ही ये हमारी विधि मान ली जाएगी। हाँ या ना? चलिए, तो स्टूडेंट जो हमारा सिस्टम होगा, ठीक है, लगाने का, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्या पौधे एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए चलेंगे कि भैया एक पौधा यहां लगा दिया, एक पौधा यहां लगा दिया, फिर एक दूसरे को एक दूसरे पर कनेक्ट कर दिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, इसकी बेलाएं इस तरफ जाएंगी, इसकी बेलाएं इस तरफ जाएंगी। जैसे आप लोगों ने कई बार जो है करेला लगते हुए देखा होगा, करेला लगते हुए देखा होगा, करेला ऐसे ही लगाते हैं, पूरा ऐसे फेंसिंग का तार, पूरा फेंसिंग का तार ऊपर बना देते हैं, पूरी छत बना देते हैं, मान के चलिए। देखा है छत बनाते हुए? तारों से छत बना देते हैं और उसमें करेला की बेलाएं छोड़ देते हैं। वैसे ककड़ी भी लगाया जाता है, वैसे कुकुम्बर भी लगाया जा रहा है। हाँ या ना? देखा है कि नहीं देखा है? चलिए, देखा है। कैसे होता है स्टूडेंट्स ये सिस्टम? आइए आपको पहले तो दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कैसे लगाया जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इन सिस्टम में पंडाल तैयार किया गया है। यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी इमेज आपको बताएगी, इस तरीके से क्या किया गया, पूरा पंडाल डिजाइन किया गया, ऊपर से पूरा तार कस दिया गया है। जी, और इन तारों के ऊपर क्या छोड़ा जाएगा सर? इन तारों के ऊपर छोड़ा जाएगा पौधों को, ठीक है, और वो पौधे कैसे छूटे जाएंगे वो भी देख लीजिए। फिर पौधे इस तरीके से ऊपर फैलेंगे, एक दूसरे के तरफ जाएंगे,
लेकिन बीच में जगह छूटी हुई है, आप देख सकते हैं बीच में जगह छूटी गई है। और इसमें लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत जो है, आपने देखा होगा इसमें आप लोगों को, ठीक है, क्या नजर आ रहे हैं? खंबे नजर आ रहे हैं, कंक्रीट के खंबे भी नजर आते होंगे व्हाइट कलर वाले, देखो बीच में। बोले यस सर, ये लगाया जा रहा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना है? ड्रैगन फ्रूट, अभी उसकी भी खेती की जा रही है ऐसे ही। ड्रैगन फ्रूट सबने देखा होगा जी। 150 रुपए 200 रुपए किलो है। बोले यस, उसकी खेती भी ऐसी की जाती है पंडाल विधि से। ककड़ी है, करेला है, ठीक है, ये पंडाल विधि में ही, ठीक है, तैयार कर रहे हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो जब ये पंडाल विधि में लग जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा पंडाल विधि में लगने पर? तो सर ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो जब ऊपर यदि आएंगे तो क्या पंडाल विधि में हमें ये इस तरीके से ऊपर लटकते हुए मिलेंगे क्या अंगूर? देखो पंडाल विधि में सब एक दूसरे के ऊपर लटके रहेंगे तो क्या ऐसे मिल जाएगा? बोले यस सर, बिल्कुल मिल जाएगा जी। तो ये पंडाल विधि जो है, ठीक है, क्या ये कम जगह लेगी और ज्यादा प्रोडक्शन देगी? शीर्ष विधि जो है सिंगल सिंगल लगे थे, सब दूर 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 लगे थे शीर्ष विधि में, और पंडाल विधि में सब पास पास में लगे, सबको हमने क्या कर दिया है? तार से डाल दिया है। तो क्या होगा सर? ये फैलेंगे। सर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? भैया तार लगे हुए हैं, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, थोड़ा सा दूर दूर लगाएंगे। तो क्या ये शीर्ष विधि से कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन दे देगा? बोले यस। तो यदि मैं आपसे बात करूं उत्पादन के हिसाब से, क्या ये सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी? उत्पादन के हिसाब से क्या ये अच्छी विधि मानी जाएगी? कम खर्च में सबसे अच्छी विधि होगी पंडाल विधि। बोले यस। ये खर्च कम है ना, तार का खर्च, तार कितना सस्ता मिलता है बेटा? तार जो है 100 रुपए किलो मिलते हैं। और कंक्रीट वाले खंभे बहुत सस्ते मिलते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो भी कम। आपने यदि बना दिया तो वो आपके लिए परमानेंट हो जाता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, क्या लगा रहे हैं, सेब की खेती होती है शुरुआत में, ठीक है, उसमें भी आपने सहायता के लिए देखा होगा खंबे का यूज करते हैं। और बांस का यूज कर लेते हैं हम लोग किसमें? टमाटर में। आपने देखा होगा टमाटर का झाड़ लटकते हुए रहता है तो हम लोग बांस लगा लेते हैं, और बांस लगा के फिर उसको क्या करते हैं? तारों की सहायता से बांध रहे हैं। तो वन टाइम है ना, तार एक बार यूज होने के बाद में फिर से काम आ जाता है। बांस भी काम आ जाएगा, तो वो तो क्या है, हमारा एक खंबा है, तो सर वो भी यूज हो जाएगा। तो ये पंडाल विधि कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन देती। सबसे ज्यादा कहां यूज की जाती है? पंडाल विधि का यूज किया जाता है दक्षिण भारत में। आ चुका है पेपर में। इसका कहां यूज किया जाता है? इसका यूज किया जा रहा है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में यूज की जाने वाली विधि है पंडाल विधि। वहां जितने भी अंगूर की आप खेती देखेंगे, गार्डन देखेंगे, वो पंडाल सिस्टम का ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन कैसा है इसका? सर प्रोडक्शन कैसा है? ठीक है, गुड प्रोडक्शन जी, अच्छा उत्पादन ये निकाल के देगा। बोल सर क्यों? क्योंकि सर कम जगह में अच्छा उत्पादन करके देगा पंडाल विधि। शीर्ष विधि में उत्पादन कम निकल कर आएगा। शीर्ष वाली जो विधि हमने देखा है, हेड विधि, उसमें उत्पादन कम होगा क्योंकि वो पुराने सिस्टम से चली आ रही है। पुराने सिस्टम से वो विधि है, दूर दूर लगाने की विधि। इसमें पास पास लगाया जा रहा है, तो बोले यस सर, ये पंडाल विधि होगी। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद में बच्चों आप लोगों से, ठीक है, विधि पूछी जाती है। ठीक, कौन सी विधि? बावर विधि। कौन सी विधि? बावर या बाबुर कहते हैं, बाबुर सिस्टम। क्या है बच्चा ये बताओ? बाबुर विधि क्या है?
एनीवन, जो भी बच्चा जानता है जरा मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझे पता है, मैं आंसर लगा ही दूंगा किसी भी हाल में। एक भी बच्चा इसको नहीं बता पाएगा। है पता है तो बताओ क्या है बाबर विधि। चलो तो बच्चों यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो बाबर विधि ही कौन सी विधि है सर? बाबर विधि ही पंडाल विधि है। पंडाल विधि का एक और नाम क्या है? बाबर विधि। जी, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना था आप लोगों के लिए, पेपर में दिया जाए कि भैया पंडाल विधि का अन्य नाम क्या है या बाबर विधि को किस नाम से जाना जाता है। लाइक पंडाल नहीं बेटा, पंडाल वाली विधि का नाम ही बाबर विधि है। जी याद रखिएगा। चलो आपने एक और नाम सुना होगा परगोला। परगोला सुना? इसका नाम पंडाल तो है ही है, पंडाल या इसी का नाम क्या है? अरबोर है। जो अरबोर यदि आपने नाम सुना होगा, अरबोर, अरबोर नाम भी इसका है, पंडाल नाम भी इसी का है, परगोला नाम भी इसी का है और बाबर नाम भी। एक नाम, ये दूसरा नाम, ये तीसरा नाम और ये चौथा नाम, चार नाम है इसके। पेपर में आ जाती है भैया परगोला विधि क्या है, अंगूर लगाने की परगोला विधि। तो कौन सी विधि है ये? पंडाल विधि ही है। लेकिन जिसको नाम नहीं मालूम रहेंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा, गलत कर देगा। तो आपको दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई, देख लीजिए। बाबर विधि यदि आप लोगों के पेपर में दिया जाए तो बनेगा। चलिए ओके, बन जाएगा। तो ये नए नाम जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आ चुके हैं कई बार। अब बच्चों यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए भैया बताइए ट्रेलिस विधि क्या है, ट्रेलिस विधि का संबंध किससे है? ट्रेलिस या इसी का नाम एक और लिख ही लो साथ में, अभी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कैसे बनेंगे। ट्रेलिस विधि का अन्य नाम क्या है? कार्डन विधि। ट्रेलिस विधि का ही एक नाम क्या है? कार्डन विधि। और कार्डन विधि का ही नाम क्या है? ट्रेलिस विधि। किससे संबंधित है? अंगूर से, अंगूर लगाने की विधि है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ट्रेलिस, या इसी का नाम है हमारा क्या? कार्डन या काइन सिस्टम। कार्डन या काइन सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए कहां लगाई जाती है बच्चों ये विधि बताओ? ट्रेलिस विधि भारत के किस हिस्से में लगाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जी कहां लगाई जाती है? नहीं मालूम, समाप्त। साउथ वाली तो पढ़ ली हमने, शीर्ष वाली सब जगह लगाई जाती है, हेड वाली सभी जगह लगाई जाती है, और पंडाल बाबर वाली साउथ में लगाई जाती है, दक्षिण में लगाई जाती है। तो ये कहां लगाई जाती है? ये लगाई जाती है उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में, जी हाँ स्टूडेंट्स, कहां लगाई जाती है? नॉर्थ में, नॉर्थ वाले राज्यों में लगाई जाती है। अब नॉर्थ में कौन कौन से राज्य है? यदि हमें मैप ही नहीं मालूम है, इंडिया का मैप ही नहीं मालूम है कि ऊपर कौन से राज्य हैं, तो हमें दिक्कत हो जाती है भाई, साउथ में कौन से राज्य हैं। अब इसके लिए मैप तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, सोशल साइंस में इसलिए पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस में इसलिए पढ़ाया जाता है मैप, भारत का नक्शा। तो इतना तो सबको पता है, ऊपर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर तो हर किसी को पता है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको जम्मू कश्मीर की जानकारी ना हो। और क्या भी है जम्मू कश्मीर के अलावा? कुछ और भी होगा? जी कोई बताना चाहता है कि सर हाँ मुझे पता है? बताओ और क्या क्या आएगा। मैप देखा है आप लोगों ने, इंडिया मैप? साउथ में कौन कौन से राज्य आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे बात करूं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी भारत में क्या हिमाचल प्रदेश आएगा? बोले यस, हिमाचल प्रदेश आता है। जम्मू कश्मीर आता है। उत्तराखंड आएगा? आएगा। पंजाब? पंजाब आएगा।
चंडीगढ़ चंडीगढ़ आएगा, हरियाणा हरियाणा आएगा, दिल्ली दिल्ली आएगी। तो उत्तरी भारत के राज्य भी पता होना चाहिए, पता दिया जाए कि ट्रेलिस विधि अंगूर लगाने की जो उत्तरी भारत में लगाई जाती है, ठीक है, तो वह किस राज्य में, ठीक है, नहीं लगाई जाएगी। और आपको उत्तरी भारत के ऑप्शन मिल जाए और दक्षिणी भारत के ऑप्शन मिल जाए तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि उत्तरी भारत का एग्जाम्पल कौन और दक्षिणी भारत का एग्जाम्पल कौन। तो ये कहां कहां लगाई जाती है? जम्मू कश्मीर, JNK उत्तरी भारत में आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आता है हमारा? हिमाचल प्रदेश आता है। फिर कौन आता है इसमें? इसमें आता है हमारा पंजाब। इसमें कौन आता है हमारा? पंजाब आएगा। और कौन आएगा इसमें? एक और नाम आता है, आपने सुना होगा, उत्तराखंड। ये उत्तरी भारत वाले। वो सर, ये उत्तरी भारत वाले इलाके में तो सर जमीन एक जैसी नहीं होती। जैसे हमारी जमीन है, क्या वैसे इनकी जमीन है सभी की? पंजाब की तो है, पंजाब वालों ने तो काफी सुधार किया, पंजाब की ठीक है, मतलब ऐसी जमीन है पंजाब की, बिल्कुल सबसे बढ़िया जमीन पंजाब वालों के पास में है, बढ़िया ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, वहां अच्छी खेती करते हैं वो। इंडिया में सबसे अच्छी खेती करने का जो तरीका लाया जा रहा है पूरे देश में, कहां से ला रहे हैं? सबसे पढ़े लिखे किसान कहाँ के हैं? सबसे बेस्ट तकनीक किसके पास में है? पंजाब वालों के पास में है। सारी मशीन सबसे पहले पंजाब में आती है, उसके बाद में धीरे 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 जब पंजाब में वो चीज 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है, तब जाके वो इंडिया के सारे कोने में जाती है। जी, पंजाब के किसान जो हैं वो, ठीक है, करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। और जो चलन, आप जो गाड़ियों का जो चलन आपको पसंद है ना, जो गाड़ी आप लेने की सोचते हैं, उस गाड़ी में वो चारा लेकर आते हैं जानवरों के लिए। इतने अमीर हैं, कैसे हैं? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड खेती करते हैं। कैसे खेती करते हैं? टेक्नोलॉजी पर बेस्ड खेती करते हैं। तो ये ट्रेलिस गार्डन सिस्टम क्या होगा भाई? ट्रेलिस गार्डन सिस्टम क्या होगा? इसमें कैसे खेती करेंगे? कुछ नया नाम आप देख रहे हैं, नाम भी थोड़ा सा अजीब है। जी, हमें पंडाल से समझ में आ रहा था कि भैया पंडाल होगा, शीर्ष से समझ में आ रहा था कि भैया ये शीर्ष होगा, लेकिन ये ट्रेलिस से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या होता है ट्रेलिस सिस्टम, जरा कोई बताएगा मुझे? जी। जी, देखो बेटा, ट्रेलिस सिस्टम क्या है, यदि आप देखेंगे तो इन्होंने तनों को फैलाकर उसके ऊपर बडिंग कर दिया है। टेक्नोलॉजी देख रहे हो इन लोगों की? तनों को फैलाकर नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, तनों को फैलाकर उसके ऊपर बडिंग कर दिए, देखो, देखा आप लोगों ने क्या किया गया है? तो सर नॉर्मल तना हमने पंडाल लगा दिया, तो उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने इस तरीके से उसको बांध दिया है, ठीक है, हैवी उनके पास में, ठीक है, रॉड वगैरह होती है ना, प्लास्टिक रॉड आती हैं, पाइप वगैरह आते हैं खेती करने के लिए हैवी वाले, उसमें इन्होंने क्या कर दिया? बांध दिया। अब यहां से जो तना हुआ है, यहां से जो तना हुआ है हमारा, जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो कुछ को इधर पहुंचा दिया है, कुछ को इधर पहुंचा दिया, किसी को इधर पहुंचा दिया, किसी को इधर पहुंचा दिया है, बड़े हैवी तारों में। और इनमें जो और कलियां निकल रही, इसमें और बडिंग कर दिए हैं, इसमें और बडिंग कर दिए हैं। तो एक ही पौधे के बहुत सारे उन्होंने क्या निकाल दिए? ब्रांचेस निकाल दिए। तो क्या ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे फिर ऐसे में? जरा देखो, क्या ये और भी ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे? काम वही है, तना वही है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? हैवी पाइप डाल दिया। भाई तार में आप इतना नहीं कर सकते, यदि आप पंडाल विधि लगा रहे हो तो आप तार लगाओगे, तार इतना लोड सहन कर सकता है क्या प्यारे बच्चों? जी, बताइए मुझे, तार इतना ज्यादा वजन सहन कर सकता है? बोल सर नहीं, तार ज्यादा वजन सहन नहीं करता है, तार चीजों को क्या कर देता है? नीचे की ओर पहुंचा देता है। यदि हम उसमें अंगूर लगाएंगे तो अंगूर फलने के बाद में कहां पहुंचा देगा सर? नीचे की ओर पहुंचा देगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, तार जैसे ही भारी हुआ लटकने लगता है। हाँ या ना? बताइए मुझे जरा। बोलो सर बिल्कुल,
सही बात है ये तो, तार क्या होगा, लटकने लगेगा। लेकिन यदि मैं क्या कर दूं, ऐसे पाइप का सहारा ले लूं, देखो ये पाइप सिस्टम भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं कि जिसमें आप कभी ना भूलें। ये देखो, डाल दी उन्होंने, पाइप डाल दी, लोहे के पाइप डाल दिए उन्होंने बीच बीच में, प्लास्टिक लोहा यूज कर लिए, देखो। बोले सर बिल्कुल, बोले सर इन्हें इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं वो लोग, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा रहेगा उनके पास। बेटा सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्यों में होती है, ये भी बता दो। सबसे ज्यादा आंधी तूफान कहां होता है, तो सर उत्तराखंड, अभी हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा बाढ़ इधर ही आती है, जम्मू कश्मीर, बाढ़ वाले इलाके हैं। बोले हाँ है। आंधी तूफान आएगा, बोले हाँ आंधी तूफान भी आएगा। तो क्या बच्चों इनके पास में पंडाल टिक पाएगा, नॉर्मल हमारी शादियों में पंडाल लगा रहता है, और यदि पानी गिर जाए तो पंडाल का क्या होता है आपको पता है, तो वैसे ही खेत का क्या होगा, तो सर सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो ये जो बेस बना के रखते हैं, ये बहुत स्ट्रांग बना के रखते हैं, इनका जो बेस होता है वो कैसे होता है, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, जिससे गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम से कम। क्लियर हुआ भाई कि नहीं हुआ है, बनेगा नहीं बनेगा, देखो इस टाइप के लोहे के पोल लगा देते हैं दोनों तरफ, हैवी हैवी, और फिर इनसे जो है प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो इनको पता है कि भाई इससे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, बाढ़ वगैरह जैसी स्थिति यदि आ जाए तो बचाव हो सके, लॉस ना हो। तो ट्रेलिस सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को, क्या होता है ट्रेलिस सिस्टम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, बोले यस सर। ये परमानेंट उपाय करके रखते हैं, टेम्पररी उपाय करेंगे क्या, बोले सर नहीं, ट्रेलिस सिस्टम में कैसा होगा सर, जो भी किया जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा। इतने बड़े बड़े हैवी हैवी लोहे की जब रॉड गड़ाएंगे जमीन पर, तो ये परमानेंट रहेंगे या टेम्पररी रहेंगे बताओ। बोले सर उनको डेफिनेटली पता है कि हमें केवल अब अंगूर की खेती करना है इस जगह में, या हमें फल ही लेना है, डिसाइड हो गया कि इस जमीन में केवल फल लिया जाएगा, तो उसको वैसे डिजाइन कर दिया जाएगा कि भैया अब हम यहां पर केवल क्या करेंगे, जो हमारी बेलाएं रहेंगी उसी रूप वाले फल लेंगे। जैसे हमें क्या लेना रहा, करेला लेना रहा तो हम करेला ले लेंगे, लौकी लेना रहा लौकी ले लेंगे, कद्दू लेना रहा तो हम कद्दू ले लेंगे, ठीक है, जो छोटी वैरायटी आती है वो वाली, ठीक है। इसके बाद में हमें अंगूर लेना, हम अंगूर ले लेंगे। तो ये परमानेंट है, स्थायी विधि मानी जाती है। इससे पहले वाली विधि स्थायी थी क्या आपकी बताओ, इससे पहले जो दो विधि आपको बताया है, पंडाल स्थायी है, बोले सर नहीं। भाई आप टमाटर खेत में लगाते हो तो टमाटर के लिए आप लोग तार बिछाते हो, परमानेंट है क्या, बोले सर नहीं, टमाटर निकालते हैं, टमाटर के पेड़ हमारे खराब हो जाते हैं, हम तार पूरे निकाल लेते हैं, ड्रिप सिस्टम पूरा निकाल लेते हैं, हाँ या ना, तो बोले यस बिल्कुल। तो पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया अंगूर लगाने की, ठीक है, स्थायी विधि निम्न में से कौन सी है, और यदि ये वाला ऑप्शन साथ में मिल जाए, उन तीनों के साथ में ये वाला ऑप्शन मिल जाए, और एक ऑप्शन और मिल जाए ऑल ऑफ दीज, ये सभी, तो कौन सा लगा के आओगे, सर ट्रेलिस सिस्टम लगा देंगे। कौन सा सिस्टम लगा देंगे, ट्रेलिस वाला सिस्टम लगा देंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद में बच्चों आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए टटूरा ट्रेलिस क्या चीज होता है, एक और विधि है टटूरा ट्रेलिस, क्या होता भैया, ये वाली विधि जो है ये क्या है, बहुत, ठीक है, बार इससे क्वेश्चन निकल चुका है, और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकला हुआ है जी। क्या है, ततूरा, और नाम में लिखा है ट्रेलिस, और ट्रेलिस आपने अभी पढ़ लिया, लेकिन ये ततूरा शब्द लगा के क्या कहना चाह रहा है, ततूरा ट्रेलिस का मतलब क्या हो रहा है, आपसे पेपर में आ जाए कि वह विधि जिस विधि से
पॉली हाउस में अंगूर उगाए जाते हैं, ग्रीन हाउस में अंगूर उगाए जाते हैं। आपने देखा है ऑड सीजन रहता है, जब मौसम नहीं भी रहता है तब भी मार्केट में अंगूर मिलते हैं, लेकिन शहर की एक ही दुकान में मिलेंगे और इतने महंगे मिलेंगे कि आप सोचेंगे ना ही खरीदें। 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो मिलते हैं ऑफ सीजन। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अंगूर ही खाना है, मजबूरी है, अंगूर ही खाना पड़ेगा। नहीं तो सर बिल्कुल सही बात है। भी डॉक्टर कई बार लिख कर देते हैं ना, भी ये नारियल पानी पी लो। अब नारियल पानी मिल नहीं रहा कहीं, क्या पी लो फिर, नारियल पानी नहीं मिल रहा तो। लेकिन डॉक्टर सलाह दे देते कि भैया नारियल पानी पीना पड़ेगा। अब मार्केट में है ही नहीं नारियल पानी, तो फिर ढूंढो उसको। तो किसी एक दुकान में मिलेंगे, और जब कोई चीज एक दुकान में मिलती तो आपको पता है, ठीक है जी। तो क्या कुछ लोग हैं ऐसे जो अंगूर की खेती पॉली हाउस में करते होंगे? ये पॉली हाउस की विधि है बेटा, अभी आप लोगों को, ठीक है, ये विधि याद रखना है, क्योंकि जब पेपर में आता है ना तो रुला देता है। ठीक है, आप लोगों से दिया जाए कि भैया जो पॉली हाउस की विधि है वो कौन सी है निम्न में से, तो कौन सी है? ततुरा ट्रायलिस विधि है, पॉली हाउस के अंदर उगाते हैं। मतलब क्या रहेगा आप लोगों का? सर हाउस रहता, पॉली हाउस तो सबने देखा ही होगा, कभी ना कभी आप लोग गए होंगे विजिट में। 11th-12th में साल में 2 विजिट रहती है, 11th में 2 विजिट रहती है साल में, 12th में 2 विजिट रहती है। तो आप लोग कहीं ना कहीं नर्सरी गए होंगे, पॉली हाउस वगैरह गए होंगे जी। भैया गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे आपका प्राइवेट स्कूल हो, साल में 2 विजिट रहती है घुमाने के लिए। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उसी स्कूल में मिलता है जिस स्कूल के पास में ज्यादा जमीन रहती है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करवाना होता है जी। आप देखते हैं ना एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में करने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? भाई ऐसा ही है ना, हमारा पूरा लगा हुआ दिमाग कि भैया किसी भी हाल में हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्यों मिल जाए भाई गवर्नमेंट कॉलेज? क्या करोगे? डिग्री तो प्राइवेट में भी मिलेगी, डिग्री तो इनके पास भी मिलेगी, सरकारी वाले के पास में। पैसा थोड़ा बहुत बचेगा, ज्यादा भी नहीं बचता है। प्राइवेट वाले भी आजकल रेट गिरा दिए हैं कि भैया कर ही लो, ठीक है, जो दे दो आप ले लेंगे। ऐसे वाले भी कॉलेज है मार्केट में। फिर हम लोग सरकारी के पीछे क्यों लगे? गवर्नमेंट वाले जो हैं बेटा, इनके पास में, ठीक है, 150 एकड़ से ऊपर जमीन होना चाहिए कम से कम। कितनी एकड़ जमीन? 150 एकड़ जमीन होना चाहिए कम से कम, तब जाके बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए मान्यता मिलती है कॉलेज चलाने के लिए, सरकारी कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज तो अपना क्या है, ठीक है, 4 कमरों में खोल लो, डिग्री दे दो बना के, तो सीखेंगे क्या? हाँ, आईसीआर उन्हीं को मान्यता देता है ना बेटा। हम लोग कहते हैं ना आईसीआर एफिलेटेड होना चाहिए, तो आईसीआर की गाइडलाइन भी है, आईसीआर की गाइडलाइन भी है कि भैया इतनी जमीन होना चाहिए, इतना लैब होना चाहिए, बच्चों के सिखाने के सामान होना चाहिए, इतनी फैकल्टी होना चाहिए, ये बुक्स होना चाहिए, लाइब्रेरी ऐसी होना चाहिए, तब तो सीखेंगे बेटा। हमें सीखना भी तो है, सिर्फ पढ़ के डिग्री बस थोड़ी लेना। ये बीए बीकॉम थोड़ी है कि भैया साल में 3 दिन पहले पुस्तक उठाओ, आईएमपी पढ़ो, पेपर दे के आ जाओ, पास हो जाओ, बस उसके बाद में बेरोजगार हो जाओ। तो हमको बेरोजगार थोड़ी होना है, हमारे पास में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्यों है? बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वालों के पास में जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि हम जो काम बीए बीकॉम वाले को जॉब मिलेगी वो हमारे पास में है। बीए बीकॉम वाली सारी जॉब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स बायो वाली जॉब हम लोग कर सकते हैं, बड़ी जॉब छोड़कर मैथ्स बायो की, बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं। तो हम तो ऑलरेडी उनके बराबर में हैं, और जो हम कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकते वो लोग। तो इधर का बेनिफिट अलग, तो हमारे पास में स्कोप ज्यादा से ज्यादा होते हैं। और हम प्रैक्टिकल वाले हैं, वो थ्योरी वाले हैं, तो काम प्रैक्टिकल पड़ता है कि थ्योरी पड़ता है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो प्रैक्टिकल है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे भागते हैं कि भैया कॉलेज मिलेगा तो सिखाएंगे, और हम सीखेंगे भी, और कम पैसे में भी काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब विधियां सिखाई जाती हैं। तो
ततुरा ट्रेलिस विधि आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या लगा के आओगे, कहां लगाई जाती है? क्या इसे ग्रीन हाउस में लगाया जाता है, क्या इसे पॉली हाउस में लगा सकते हैं, बताओ मुझे। बोलिए सर, ये विधि जो है सबसे महंगी विधि है, भारत में अंगूर लगाने की सबसे महंगी विधि, सबसे ज्यादा महंगी विधि, कॉस्टली मेथड है बेटा। सबसे महंगी विधि कौन सी है सर? ततुरा ट्रेलिस। बोले सर क्यों? क्योंकि इसको लगाएंगे किसमें सर? इसको लगाएंगे पॉली हाउस में। आपको पता पॉली हाउस लगाने का खर्च बहुत ज्यादा है, ग्रीन हाउस लगाने का खर्च बहुत ज्यादा है। चाहे पॉली हाउस लगाओ चाहे ग्रीन हाउस लगाओ। जी क्लियर है? चलो, तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को यदि मैं यहां पर पूछ लूं कि भैया पॉली हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस क्या होता है, तो कोई मुझे बता पाएगा? पॉली हाउस वर्सेस ग्रीन हाउस, किस किस को पता है पॉली हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है? क्या दोनों सेम सेम है या दोनों अलग अलग हैं? जी, बहुत सारे बच्चे आज भी ये आंसर नहीं दे पाएंगे। पॉली हाउस मतलब क्या और ग्रीन हाउस मतलब क्या? लो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया यार, फिर भी नहीं बन रहा आप लोगों से। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? सब्जी लगाने वाले को पॉली हाउस कहेंगे और ग्रीन हाउस को किसको कहेंगे? जिसमें सब्जी लगाते वो ग्रीन हाउस, जिसमें फल फूल लगाएंगे वो पॉली हाउस। ऐसा कुछ है क्या? सबसे कॉस्टली वाली मेथड ये है आप लोगों की, ठीक है। और क्या है ये? ठीक है सर, इसको पॉली हाउस ग्रीन हाउस में लगाया जाता है। और यदि मैं आपसे पूछ लूंगी भैया ये पॉली हाउस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, तो फिर क्या बोलोगे? नहीं मालूम? इसमें तो फिर आप बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे बनेंगे या आपने 11 12th में एग्रीकल्चर लिया हुआ है, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। जी बेटा, पॉली हाउस पॉलीथीन सीट से बने होते हैं, जो उनकी कवरिंग होती है। यदि आप कभी पॉली हाउस घूमने गए होंगे तो व्हाइट कलर का पूरा बैकग्राउंड मिलेगा आप लोगों को, पॉलीथीन रहती है वो व्हाइट कलर वाली, हैवी पॉलीथीन रहती है व्हाइट कलर की। जी देखा है आप लोगों ने पॉली हाउस? पॉली हाउस देखा है सर? बोले हमने पॉली हाउस हमने देखा हुआ है, जितने भी आपने इलाके में देखा होगा ना वो पॉली हाउस है आप लोगों के। अब ग्रीन हाउस कैसे होते हैं बच्चों? ग्रीन हाउस कैसे दिखाई देते हैं? तो बेटा ग्रीन हाउस जो होते हैं वो सीड्स वाले होते हैं। सीड मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हमारे घर नहीं बनाते हैं क्या, तो हमारे घर में हम लोग क्या लगाते हैं, वो सीट लगाते हैं क्या? बोलिए सर, सीट लगाते हैं। कौन सी वाली? स्टील वाली, लोहे वाली नहीं लगाते हैं, सीट लगाते हैं लाके, मकान बनाते हैं तो। बोलिए सर, बिल्कुल लगाते हैं। तो बेटा ये ग्रीन हाउस इस तरीके से बनता है, ठीक है। प्लेट वगैरह लगा के प्लेट लगाते हैं इसमें ला ला के। देखो ग्रीन हाउस बहुत महंगा है, मतलब कुल मिला के एक प्रकार का घर होता है ना, एक प्रकार का घर होता है जिसमें हैवी सीट्स लगती हैं। अरे ट्रांसपेरेंट वाली आप लोग कभी भी जाओ तो ग्रीन कलर की नहीं लगती है, कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ तो वो ग्रीन कलर की आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी चादरें लगाते हैं ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर की। ये चादर है, ये परमानेंट है, ग्रीन हाउस का खर्चा ज्यादा है। जी जैसे आप लोग टेंट लगाते हो ना, टेंट, जैसे कहीं घूमने गए तो टेंट लगा दिए, तो टेंट हो गया पॉली हाउस। टेंट का मतलब क्या हो गया? पॉली हाउस। और वहीं पर यदि आप लोगों ने क्या कर लिया, टीन मीन का सेट बना दिया रहने के लिए, तो वो हो गया ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जी बन जाएगा, क्लियर है? पॉली हाउस ग्रीन हाउस समझ में आया क्या होता है? चलिए, तो ये अंगूर पर हमने क्वेश्चन किए हैं, अंगूर लगाने की विधियां हमने देखा है, अंगूर का वानस्पतिक नाम, उसका कुल देखा है, गुणसूत्र देखा है। ये लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।